अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है, देखते हैं। इन एनी मेजरमेंट all the accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures. Students, अब हम एक एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके सामने एक पेंसिल है और आप में से कोई से भी 3 स्टूडेंट्स इस पेंसिल की लेंथ मेजर करते हैं और लेंथ मेजर करने के लिए जो मीटर रूल यूज किया वो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रीडिंग दे सकता है, यानी उस मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, तीनों स्टूडेंट्स ने लेंथ की जो वैल्यूज मेजर की, फॉर एग्जांपल वो हैं 7.32 सेंटीमीटर, 7.33 सेंटीमीटर एंड 7.34 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि तीनों स्टूडेंट्स की मेजरमेंट्स 7.3 सेंटीमीटर तक तो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेकिन लास्ट डिजिट कंफर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट तीनों मेजरमेंट्स में डिफरेंट है और ये डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि डेसिमल की सेकंड प्लेस पर डिजिट 2 आएगा, डिजिट 3 आएगा या फिर डिजिट 4 आएगा। इसीलिए हम इन डिजिट्स को डाउटफुल डिजिट्स कहेंगे। अब हम स्टूडेंट्स इसी एग्जाम्पल को डेफिनेशन के साथ कोरिलेट करते हैं। Significant figures are the accurately known digits which are 7 and 3 in this example, and the first doubtful digit which is 2 in first measurement, 3 in second and 4 in third measurement। अगर स्टूडेंट्स हमारी मेजरमेंट या कैलकुलेशन में एक से ज्यादा डाउटफुल डिजिट्स हों, फॉर एग्जाम्पल हमारी मेजरमेंट्स हैं 7.322 सेंटीमीटर एंड 7.312 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 डाउटफुल डिजिट्स हैं। फर्स्ट मेजरमेंट में 2 and 2, सेकेंड मेजरमेंट में 1 and 2, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को समझने के बाद हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, अभी मैंने वर्ड प्रिसीजन यूज किया है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखें कि प्रिसीजन का मतलब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है और इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यह बताते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में कितने डेसिमल प्लेस तक आपकी रीडिंग एक्यूरेट, विदाउट डाउट या फिर बिल्कुल ठीक है। मींस दैट कि अगर हम मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं तो आपको मालूम है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग में हम सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक डिजिट्स को सिग्निफिकेंट कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। नाउ स्टूडेंट्स, we are going to discuss the important rules in deciding how many significant figures are to be retained in the final result. Rule number 1. All non-zero digits such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are significant. Means that 0 के अलावा जितने भी digits हों वो सब significant figures consider किए जाते हैं। Rule number 2. जीरोस में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो कभी सिग्निफिकेंट होगा और कभी नहीं, तो देखते हैं कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट 1, अ जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वैल्यू है
203 which is also written as 203. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं देयर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 2, 3 तो होंगे बिकॉज 2 इज द नॉन जीरो डिजिट, 3 इज द नॉन जीरो डिजिट, लेकिन यहां पर 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है, जिसकी वजह से ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा. जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर 0 डेसिमल की लेफ्ट साइड पे आ जाए या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पे आ जाए तो स्टूडेंट्स वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 वैल्यूज हैं 0.00467 और 02.59. स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम्पल्स में कोई भी 0 सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज दे आर प्रेजेंट to the left of the decimal or to the left of significant figures. The number of significant figures in both these examples are only 3. First example में significant figures कौन कौन से हैं? 4, 6 and 7. Second example में significant figures कौन कौन से होंगे? 2, 5 and 9. Now students, what about zeros to the right side of significant figures? These zeros may or may not be significant. Significant figures और डेसिमल के दाएं तरफ आने वाले जीरोस कभी सिग्निफिकेंट होंगे और कभी नहीं. स्टूडेंट्स अगर डेसिमल फ्रैक्शंस की बात की जाए तो राइट साइडेड जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे. मींस अगर ऐसी वैल्यूज की बात की जाए जिनमें डेसिमल है, जिनमें इशारिया है, तो इशारिया और डेसिमल के आने से राइट साइडेड जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर राइट साइडेड जीरोस से पहले एक नॉन जीरो डिजिट या कोई सा भी नॉन जीरो डिजिट मौजूद है देन राइट साइडेड जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम 2 एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं. फर्स्ट वन इज 3.570 और सेकंड वन इज 7.4000. Now you can see that all zeros are significant. फर्स्ट एग्जाम्पल में मौजूद एक जीरो जो कि 7 के बाद लिखा गया है वो भी सिग्निफिकेंट होगा और सेकंड एग्जाम्पल में जो 3 जीरोस 4 के बाद लिखे गए हैं वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. इन दीज एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 and 5 रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. लेकिन अगर इंटीजर्स यानी नॉन डेसिमल नंबर्स की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी यानी लीस्ट काउंट की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑब्जेक्ट के मास की रीडिंग कंसीडर करते हैं विच इज 8000 kg which can also be written as 8000 किलोग्राम. अब इस मेजरमेंट में जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं, या कितने जीरो सिग्निफिकेंट होंगे और कितने नहीं, उसके लिए हमें उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए जिसकी मदद से हमने 8000 kg मास मेजर किया है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 1 kg. देन स्टूडेंट्स हम मेजर वैल्यू को लीस्ट काउंट से डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे. आप देख सकते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू थी 8000 kg और इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 1 kg. देन आफ्टर डिवीजन 3 zeros आर रिमेनिंग विच आर सिग्निफिकेंट. एंड फाइनल आंसर को हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं 8.000 इंटू 10⁻³ क्योंकि इस एग्जाम्पल में जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg है तो आफ्टर डिवीजन कोई भी जीरो कैंसल्ड आउट नहीं हुआ और इस वैल्यू में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4. अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 10 kg होता तो आफ्टर डिवीजन आप देख सकते हैं 1 0 विल बी कैंसल्ड एंड देन 2 zeros are remaining which are significant and final value can be written as 8.00 into 10⁻³ और इस वैल्यू में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी है? 3. इन दिस एग्जाम्पल देयर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. स्टूडेंट्स ये थे वो इंपॉर्टेंट रूल्स जिनकी मदद से हम किसी भी फाइनल मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को
आइडेंटिफाई या काउंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस दैट कि जब भी कोई फाइनल वैल्यू, कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो, देन द फिगर्स और डिजिट्स other than the powers of 10 are significant figures. It means that कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाए तो 10 की पावर के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अ मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज 8.70 into 10 raised to power 4 kg. This measurement has three significant figures. First one is 8, second one is 7 and the third one is 0. हम साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। नाउ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लास्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि नंबर्स और डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है, इन्हें समझने के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक के लास्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स आपको यह मालूम होना चाहिए कि नंबर्स और डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप ये कंसेप्ट ग्रेड 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात कैलकुलेशंस में जब हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं तो उस आंसर में बहुत ज्यादा डिजिट्स आ रहे होते हैं, तो हमें उन डिजिट्स को ड्रॉप करना पड़ता है, मीन राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो देखते हैं कि डिजिट्स को राउंड ऑफ करने के लिए कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और हर पॉसिबिलिटी में किस रूल को फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारी सब हेडिंग है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स और डिजिट्स। तो इस कंसेप्ट के अंदर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज इफ द ड्रॉपिंग डिजिट is greater than 5, second possibility is if the dropping digit is less than 5, and the third or last possibility is if the dropping digit is exactly equal to 5. If the dropping digit is equal to 5. स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट का मतलब है वो डिजिट जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में, अपने आंसर में गायब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, दैट डिजिट और नंबर इज कॉल्ड ड्रॉपिंग डिजिट। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द टोटल 3 पॉसिबिलिटीज इन राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। के राउंडिंग ऑफ कंसेप्ट में टोटल ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हम ये देखेंगे कि हर पॉसिबिलिटी में किस रूल को फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन राउंडिंग ऑफ डिजिट्स और नंबर्स, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन यू हैव टू ऐड 1 इन द प्रीवियस डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपका ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है तो आपने उस राउंडिंग ऑफ नंबर और उस ड्रॉपिंग डिजिट से पहले जो डिजिट लिखा गया है उसमें 1 ऐड कर देना है। देन ऐड 1 इन द प्रीवियस डिजिट और डिजिट बिफोर द ड्रॉपिंग डिजिट, कि ड्रॉपिंग डिजिट से पहले जो डिजिट लिखा होगा आपने उसमें 1 ऐड कर देना है।
नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए किस रूल को फॉलो किया जाता है? इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, देन द डिजिट बिफोर द dropping digit will remain as it is. स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब क्या है कि इफ द ड्रॉपिंग डिजिट और द राउंडिंग डिजिट इज लेस देन 5, तो उस डिजिट से पहले लिखा गया डिजिट बिल्कुल एज इट इज रहेगा, उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड पॉसिबिलिटी इज इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू 5, मीन्स दैट कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट और वो डिजिट जिसको हमने राउंड ऑफ करना है वो एग्जैक्ट 5 आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम फर्दर 2 कंडीशंस यूज करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज यूज करेंगे. हम देखेंगे कि उस 5 से पहले लिखा गया डिजिट ऑड नंबर है या इवन नंबर है. देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज दैट कि 5 से पहले अगर ड्रॉपिंग डिजिट एग्जैक्ट 5 के इक्वल आ जाता है, तो हम देखेंगे कि उस 5 से पहले लिखा गया डिजिट ऑड है या इवन. इट मींस दैट देयर विल बी फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज कि उस ड्रॉपिंग डिजिट जो कि 5 है उससे पहले लिखा गया डिजिट इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है. स्टूडेंट्स, अगर तो 5 से पहले लिखा गया डिजिट इवन है, देन दैट डिजिट, द डिजिट बिफोर द ड्रॉपिंग डिजिट, दैट डिजिट will remain as it is. मीन्स हम उस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम उसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ड्रॉपिंग डिजिट से पहला डिजिट ऑड नंबर है, देन ऐड 1 इन दैट डिजिट हम उस ऑड डिजिट या ऑड नंबर में 1 ऐड करके उसको भी इवन बना देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखने लगा हूं. नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज को लिखा है. अब हम देखेंगे कि इन वैल्यूज के अंदर हम डिजिट्स को किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे. अगर मैं लास्ट वैल्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 64.350. अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप कहेंगे सर देयर आर टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स को ड्रॉप करेंगे या फिर इनको राउंड ऑफ करेंगे. तो अब राउंड ऑफ करने के लिए हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज को यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करने की कोशिश करता हूं, लास्ट डिजिट इज 0 विच इज लेस देन 5, तो मैं 0 को ड्रॉप करने के बाद उससे पहले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा. ये पॉइंट हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में डिस्कस किया कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको फर्दर राउंड ऑफ करने की कोशिश करता हूं, स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है? एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है.
तो इक्वल टू 5 के लिए हमने थर्ड पॉसिबिलिटी में डिस्कस किया था कि 5 से पहले वाला डिजिट इवन है या ओड, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 से पहले क्या लिखा गया है, 3, विच इज द ओड नंबर। और थर्ड पॉसिबिलिटी में हमने देखा कि अगर 5 से पहले लिखा गया डिजिट ओड नंबर होगा तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर 5 को राउंड ऑफ करूं तो मेरा फाइनल आंसर होगा 64.4। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 में 1 ऐड करके उसको भी इवन बना दिया। अगर मैं स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, अगेन अगर हम लास्ट डिजिट को ड्रॉप करने की कोशिश करें तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, द ड्रॉपिंग डिजिट इज एग्जैक्टली 5 अगेन। तो राउंड ऑफ करने से पहले हम देखेंगे कि 5 से पहले डिजिट क्या लिखा गया, 7, विच इज अगेन एन ओड नंबर। तो मैं इसमें 1 ऐड करके इसको क्या बना दूंगा, इवन। तो हमने देखा कि किस तरह 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमने अपनी वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। स्टूडेंट्स अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर मैं लास्ट डिजिट जो कि 6 है उसको मैं ड्रॉप करता हूं तो आप देख सकते हैं 6 विच इज ग्रेटर देन 5। तो यहां पर हम सेकेंड रूल यूज करेंगे कि अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे, then this value becomes equal to 56.855। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट किया है। आप इसको फर्दर भी राउंड ऑफ कर सकते हैं अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब तक सारी डेसिमल वाली वैल्यूज राउंड ऑफ नहीं हो जाती हम अपने डिजिट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात की जाए तो लास्ट डिजिट इज 0। जब 0 को ड्रॉप करेंगे तो 5 विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि 0 इज लेस देन 5। तो 0 को खत्म करने के बाद उससे पहले वाले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर राउंड ऑफ करता हूं, अगेन देयर इज अ 5। तो 5 से पहले वाला डिजिट क्या है, इवन नंबर। अगर 5 से पहले एक इवन नंबर आ जाए तो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। स्टूडेंट्स आफ्टर डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लास्ट 2 and important points ऑफ टूडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक का सेकेंड लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, in multiplying or dividing numbers, keep a number of significant figures in the product or quotient not more than that contained in the least accurate factor. For example, the factor containing the least number of significant figures. मतलब ये कि multiply या divide करवाए जाने वाले numbers में कम से कम जितने significant figures होंगे हमारे आंसर में भी उतने ही significant figures रिटेन किए जाएंगे। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जब हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो प्रीवियसली हमने देखा कि व्हेन एवर वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड द नंबर्स तो आपके आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा के अंदर या जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया है उनके अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो हम उन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक अपने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिटेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं देयर आर 2 वैल्यूज इन द न्यूमरेटर एंड ओनली 1 वैल्यू इन द डिनोमिनेटर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद हम अपने आंसर को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं 5.348 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3.64 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 1.336। अगर इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में जो फर्स्ट वैल्यू है इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द सेकेंड वैल्यू विच इज इन द न्यूमरेटर इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड
द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स हमें एक आइडिया हो गया कि हमारे फॉर्मूला के अंदर जो 3 वैल्यूज हैं उनमें जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 3। तो जब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे आंसर के अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3, जो कि हम प्रीवियस रूल में देख कर आए हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो कैलकुलेटर के ऊपर जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.45768982 into 10 raised to power 3. There are how many significant figures? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स आपके आंसर में टोटल 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल के मुताबिक आपके आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा के अंदर किसी भी वैल्यू में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और वो हैं 3। तो स्टूडेंट्स 3 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं हम उनको क्या करेंगे? राउंड ऑफ, जो हम प्रीवियसली सीख चुके हैं कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इट मींस दैट कि हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे, देन 8 को राउंड ऑफ करेंगे, और नंबर्स को तब तक राउंड ऑफ करते रहेंगे जब तक हमारे फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बकाया नहीं रह जाते। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे, और जैसा कि हमने ये सीखा है कि जब भी हम जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है तो नेक्स्ट डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इट मींस 8 विल रिमेन एज इट इज। नाउ अगर मैं 8 को राउंड ऑफ करूं, और आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं 8 5 से ग्रेटर है, तो जब भी वैल्यू ड्रॉपिंग वैल्यू 8 से बड़ी हो तो हम उससे पहले डिजिट में 1 ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट जब हम 1 ऐड करेंगे इट बिकम्स, स्टूडेंट जब हम 9 में 1 ऐड करेंगे इट बिकम्स 10, और 10 का 0 लिखेंगे और 1 जो है 10 का कैरी चला जाएगा 8 के पास, एंड इट बिकम्स 9। तो स्टूडेंट्स राउंड ऑफ करते हुए हमारे पास कितने रिमेनिंग डिजिट्स रह गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और जो 10 की पावर है इट विल रिमेन एज इट इज, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगेन अगर हम 0 को राउंड ऑफ करें, अगेन 0 इज लेस देन 5, तो नेक्स्ट वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर मैं 9 को राउंड ऑफ करूं तो 9 विच इज ग्रेटर देन 5, तो हमें 6 में 1 ऐड करके इसको 7 बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इट बिकम्स 1.47 एंड 6 बिकम्स 7 into 10 raised to power 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम काउंट करें तो हमारी वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गए हैं? 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3। इट मीन्स दैट कि हमें 2 डिजिट्स को मजीद राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर हम 7 को राउंड ऑफ करें विच इज आल्सो ग्रेटर देन 5, तो हम इससे पहले डिजिट में 1 ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी 7 है, एंड इट बिकम्स 8। एंड फाइनली जब हम एक डिजिट को मजीद राउंड ऑफ करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब हम 8 को ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 6, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इस रूल को आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखना है, बिकॉज जब हम इसी चैप्टर के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारे आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन फॉर्मूला या वैल्यूज से मिलेगी। डाटा के अंदर कितनी वैल्यूज गिवन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डाटा के अंदर उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इस एग्जांपल में हमने देखा द वैल्यू विच इज 3.64 into 10 raised to power 4 हैज मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट्स वाई हमारे आंसर के अंदर भी कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 3। तो स्टूडेंट्स ये थी एग्जाम्पल जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने और उनको रिटेन करने की प्रैक्टिस की है। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक विच स्टेट्स दैट इन एडिंग और सबट्रैक्टिंग नंबर्स
the number of decimal places retained in the answer should equal the smallest number of decimal places in any of the quantities being added or subtracted. इसका मतलब स्टूडेंट्स, in this case the number of significant figures is not important. It is the position of decimal that matters. तो स्टूडेंट्स, ये हूबहू वही लाइंस थी जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी गई हैं। इन लाइंस का मतलब क्या है देखते हैं। मतलब ये कि जब हम वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बल्कि डेसिमल प्लेस को देखा जाएगा कि इशारिया के बाद उतने ही डिजिट्स होंगे जितने डाटा में डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट गिवन हो। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी समझने के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट्स के अंदर अगर वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक। तो हमारे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इस रूल में देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखा जाता बल्कि डेसिमल प्लेसेस को देखा जाता है। व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब यह है कि हमारे आंसर में डेसिमल के बाद उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा के अंदर, डाटा मींस जिन वैल्यूज को हमने ऐड किया है, जिन वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, उन वैल्यूज के अंदर कम से कम डेसिमल प्लेसेस मींस इशारिया के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल इज, आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट वन इज 72.1, सेकेंड वन इज 3.42 एंड थर्ड वन इज 0.003। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन वैल्यूज को ऐड करना चाहें तो सिंपली हमें मालूम है कि किस तरह 2 और मोर वैल्यूज को ऐड किया जा सकता है। तो जब हम स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 75.523। अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हैं हमारे आंसर में? 3। तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन अगर हम अपने डाटा की वैल्यूज को देखें या उन वैल्यूज को देखें जिनको हमने ऐड करके इस आंसर को निकाला है, कैलकुलेट किया है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू के अंदर देयर इज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। सेकेंड वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और थर्ड वैल्यू में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अगेन बता रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम अपने फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे, ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो यहां पर हमने देखा कि हमारी वैल्यूज में कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1। इसका मतलब है कि हमारे आंसर में भी कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? ओनली 1। तो हम 2 डिजिट्स को क्या करेंगे? अगेन राउंड ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ टेक्निक के मुताबिक अगर मैं अपने फर्स्ट डिजिट को ड्रॉप करूं विच इज 3, तो हम उससे पहले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 1 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज 3 इज लेस देन 5। अगर हम अपने सेकेंड डिजिट को ड्रॉप करना चाहें तो अगेन इससे पहले डिजिट में हम 1 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज आल्सो लेस देन 5। तो स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल आंसर होगा 75.5। आप देख सकते हैं कि हमारे आंसर में भी देयर इज ओनली 1 डेसिमल प्लेस एज इन द गिवन वैल्यूज, कि फर्स्ट वैल्यू में भी डेसिमल के बाद मिनिमम कितनी वैल्यूज थी? ओनली 1 डिजिट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, अगेन हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट वन इज 2.7543, सेकेंड वन इज 4.10 एंड थर्ड वन इज 1.273। जब हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8.1273। अगेन देखा जाए हमारे आंसर में देयर आर टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस, मींस इशारिया के बाद टोटल 4 डिजिट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम उन वैल्यूज को देखें जिन वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमने इस आंसर को कैलकुलेट किया है, तो उन वैल्यूज में से फर्स्ट वैल्यू में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 4। सेकेंड रीडिंग में देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस एंड इन द थर्ड रीडिंग देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप कहेंगे सर देयर आर मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस विच आर इन द सेकेंड वैल्यू 4.10।
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारी गिवन वैल्यूज में कम से कम डेसिमल प्लेसेस हैं 2, तो हमारे आंसर में भी कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? ओनली 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम 3 को राउंड ऑफ करेंगे विच इज आवर फर्स्ट डिजिट। तो 3 को राउंड ऑफ करने के बाद हम इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज 3 इज लेस देन 5। राउंडिंग ऑफ के इन रूल्स को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अगेन मैं 7 को राउंड ऑफ करूं और आप देख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 को ड्रॉप करने के बाद हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 8.13। इट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम अपने फाइनल आंसर में उतने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस को रिटेन करते हैं जितने वैल्यूज के अंदर या गिवन वैल्यूज के अंदर कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।